बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसके दो नेम हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल इन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय सेल वॉल। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कवर्ड बाय सेल वॉल, मतलब इसकी आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब हम चलते हैं इसकी कंपोजिशन पे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम इनकी परसेंटेज के बारे में देखते हैं कि कितने परसेंट प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है वो 60 to 80% जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये होगी प्रोटीन तक। उसके बाद लिपिड्स जो है वो बाकी 20 to 40% जो है वो क्या होता है, लिपिड्स होता है। ठीक है, यानी 60 to 80% जो है वो प्रोटीन है और उसके अलावा 20 to 40% जो है वो लिपिड्स होता है। किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती, स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको दिखाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो एक सेल शो हो रहा है, एक पार्ट जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मेंशन सेल मेम्ब्रेन। अब ये आउटर लेयर जो है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, अब सेल के अंदर जो है वो सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, और साइटोप्लाज्म, वो आप जानते होंगे, साइटोप्लाज्म की आउटर कवरिंग जो होती है, आउटर लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है यूनिट मेम्ब्रेन। स्टार्ट में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कहा जाता था कि ये लिपिड बाय लेयर है, यानी दैट इज सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन, यानी सैंडविच लाइक टू लेयर्स इसकी होती हैं प्रोटीन की, इनर एंड आउटर। शुरू में कहा जाता था कि टू लेयर्स सैंडविच होती हैं, यानी आउटर और इनर लेयर होती है किसकी, प्रोटीन की। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो था उसको क्या नेम दिया गया था, यूनिट मेम्ब्रेन का। अब स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे आपको शो करते हैं कि कैसे उसको सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स जो है वो कहा गया था। अब यहाँ पे बात हो रही थी, ठीक है, टू लेयर्स की। तो हाइड्रोफिलिक जोन, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया हो जोन को, हाइड्रोफिलिक जोन। इसी तरह अगर हम देखें हाइड्रोफिलिक जोन, ठीक है, ये साइड जो है ये पूरी क्या कहलाती है, हाइड्रोफिलिक जोन। ठीक है, अबव साइड भी और बिलो साइड भी जो है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोफिलिक जोन। इसी तरह सेंटर में जो है क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिक जोन। ठीक है, ये इस तरह उन्होंने कहा था कि
सैंडविच लाइक, ठीक है, 2 लेयर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होती है। हम किसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। अब हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रोफिलिक जो होता है टेंड टू वेट विद वाटर, यानी ये एक्सेप्ट करता है, ये कॉर्नर जो है या ये साइड जो है या ये जोन जो है ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है या वेट हो जाता है विद वाटर के साथ। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हाइड्रोफोबिक जोन कौन से होंगे? इसके ऑपोजिट, टेंड टू रिपेल वाटर, यानी ये वाटर को क्या कर देते हैं? रिपेल कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक क्या करेगा? वेट विद वाटर, एंड हाइड्रोफोबिक क्या करेगा? टेंड टू रिपेल वाटर, ठीक है। वाटर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको शो हो रहा है, तो ये प्रोटीन्स के चैनल हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी इनको कहा जाता है। क्यों ट्रांसपोर्ट कहा जाता है? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आगे कि किस तरह ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल माइंड में रखें कि प्रोटीन चैनल जो है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी शो हो रहा है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड भी जो है यहाँ पे मौजूद है। प्रोटीन भी है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे आपको साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन भी जो है मौजूद है। उसके अलावा अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन्स भी जो है वो मौजूद है, ठीक है। ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है। इसी तरह फास्फोलिपिड्स भी जो है प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। उसकी बेसिक जो है वो उसके अंदर दिखाए गए हैं कि किस तरह प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स अटैच्ड हैं इसके साथ। अच्छा, उसके अलावा हम चलते हैं डायग्राम ऑफ फास्फोलिपिड की, ठीक है। फास्फोलिपिड जो है उसकी डायग्राम, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है फास्फोलिपिड, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली, हेड और टेल। हेड जो है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोफिलिक कहलाता है, ठीक है, जो वेट हो जाता है विद वाटर। अभी हम पढ़ के आए हैं हाइड्रोफिलिक एंड कौन से होते हैं और हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं, ठीक है। तो टेल जो होती है वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक। क्लियर? हाइड्रोफिलिक वही बात होगी कि वेट विद वाटर, एंड हाइड्रोफोबिक टू रिपेल वाटर। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये भी इसका एक बेसिक फंक्शन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? लिपिड मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल होती है, आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है? सेलेक्टिव परमिएबल है, यानी परमिशन देती है वो सेलेक्टिव चीज़ों को ताकि वो पास ऑन हो जाए, इसलिए इसका नाम रखा गया सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रीली, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? फ्रीली अक्रॉस करते हैं। जैसे आयंस हो गए फिर, तो वो क्या होंगे? चार्ज पार्टिकल होंगे, डू नॉट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रीली, वो फ्रीली अक्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं। मैनी लार्ज मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अब लार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे वो भी मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें शो हो रही हैं, चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे यानी आयंस होंगे वो मूव फ्रीली नहीं करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसी तरह लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी मूव नहीं करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्लियर? अब पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप है।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पे, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई वाले लो की तरफ जो है वो मूव करेंगे विदाउट द यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि इसके अंदर कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। अब इसकी एक टाइप है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये डिफ्यूजन की जो है डेफिनेशन है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस भी जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है। ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन या हायर वाटर कंटेंट टू एरिया ऑफ लोअर वाटर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल या मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर वाटर कंटेंट। डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ये डॉटेड नज़र आ रहा है, ये कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन है और इस साइड पे जो है वो लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या हायर कंटेंट टू लोअर कंटेंट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लियर। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? ठीक है, उसके ऑपोजिट भी कह सकते हैं आप, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगी, दैट्स मीन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, अगेंस्ट हो गई। Active transport requires the use of energy in the form of ATP। अब ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वो लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया से कहाँ जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या रिक्वायर होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस फॉर्म में वो एनर्जी यूज़ करेगा, उसके बाद जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाएगा। डायग्राम में आपको शो हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन है यहाँ और इस साइड पे हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होंगे लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया पे बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ही वो लोअर वाले एरिया से हायर की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम में जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह जो है वो या वकूफ़ पज़ीर होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन दो तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अभी हम सिंपल की बात करते हैं, जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, मॉलिक्यूल जो हैं वो क्रॉस करते हैं। ये कौन सा रीजन है, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यहाँ आपको कंसंट्रेशन भी नज़र आ रही होगी कि हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लोअर कंसंट्रेशन है। ये एरिया जो है वो इनसाइड सेल है, ये एरिया जो है वो आउटसाइड सेल है। ठीक है, और ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब यहाँ पे आप देखें तो ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे प्रोटीन देखें, कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है,
इसके थ्रू मॉलिक्यूल जो हैं वो पास ऑन होंगे, प्रोटीन की हेल्प से जो है वो क्रॉस कर रहे हैं मेम्ब्रेन को। ठीक है, इसी तरह जो है अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये जितना भी था ये सारा पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही थी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब हम चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो उसमें क्या होगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। यहाँ पे आप देखें क्वांटिटी बिल्कुल लो है, तो इसने कहाँ जाना है, हायर की तरफ। अब हायर की तरफ जाएगा तो मैंने कहा था एटीपी यूटिलाइज करेगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रही है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है ये मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें टेकिंग इन ऑफ मैटर या सब्सटेंस बाय लिविंग सेल। ठीक है, लिविंग सेल जो है वो टेक इन करता है मैटर को या सब्सटेंस को और अपनी मेम्ब्रेन इनवेजिनेट कर देता है और एक वैक्यूल बना देता है। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेल से आउटसाइड पे जो है वो मैटर या सब्सटेंस है। सेल यहाँ से सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट हुई और वो मैटर जो है उसके अंदर ऐड हो गए और उसने एक वैक्यूल बना दिया। ठीक है, ये वैक्यूल फॉर्म जो है इसको हम फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, फूड कंटेनिंग वैक्यूल इज नोन एज फूड वैक्यूल। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसकी दो मेजर टाइप्स हैं। नंबर वन, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सबसे पहली इसकी टाइप है फैगोसाइटोसिस। नंबर टू, पाइनोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस में क्या होगा, इट इज़ द इनगल्फिंग लार्ज पार्टिकल बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लार्ज पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगी, तो इसको हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सॉलिड पार्टिकल है और यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो इमेजिनेट हो रही है और फूड पार्टिकल इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, फूड वैक्यूल या फैगोसोम। पाइनोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें ड्रिंकिंग और एब्जॉर्प्शन होती है ऑफ स्मॉल एक्वस पार्टिकल्स की। ठीक है, अलोंग विद दी मेम्ब्रेन रिसेप्टर। मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो होते हैं वो ड्रिंकिंग करते हैं या एब्जॉर्प्शन करते हैं स्मॉल एक्वस पार्टिकल्स को, इसको हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं ड्रिंकिंग और एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस एक्वस मटेरियल का। ठीक है, ये एक्वस पार्टिकल्स जो हैं वो एक वेजिकल बना रहे हैं इनसाइड द सेल, इसको हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस जो है वो सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप जो थी वो एंडोसाइटोसिस थी। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस जो है वो एक सेलुलर प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है या रिलीज़ करता है मॉलिक्यूल्स को आउट ऑफ दिस सेल, सेल से बाहर रिलीज़ कर देता है बाय सिक्रीटिंग देम थ्रू एन इनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है ये इनर्जी डिपेंडेंट है, विदाउट एनर्जी ये नहीं हो सकता। ठीक है, डायग्राम में जो है वो मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल के अंदर एक वेजिकल शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा और वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट होगी और रिलीज़ कर देगी मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड दी सेल, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें,
अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें